चीज तुम क्लियर नहीं कर पाते हो। अब देखो ध्यान से इधर, कल हमने आपको आपका अमंग वाला गलत हो गया, बेटवीन वाला गलत नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बात की थी, कौन सा है? प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन से सर्वाधिक पूछे जाते हैं क्या? फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा इसी से आएगा क्या? स्पॉटिंग एरर्स। या मैं बात करूं सेंटेंस, बोलो भाई, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है अगर कोई सेंटेंस दिया है उसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ी है तो उसको हटा करके दूसरे शब्द को वहां पे लगा दें। अगर आपको लग जाए कि नहीं सर पूरा सही है, मैं क्लियर इसको 4 बार पढ़ चुकी हूं और मुझे कहीं पर कोई गलती नहीं लग रही, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उसमें क्या? बोलो, नो इम्प्रूव। ठीक। कल की क्लास में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको लिखाए थे ऑफलाइन में, और मैंने कहा था कि आपको जो पूछना है आप उनसे पूछ। आप लोग नहीं पूछे, कल तो लोग पूछ ही नहीं पा रहे थे। और आज जो है जब हम चेक कर रहे हैं कि सबका एक एक सेंटेंस बना लाना, तो गलत सलत बना के लाना। ठीक है, एक शब्द दिया गया था, आज हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। देखिए कौन बढ़िया बनाएगा। भरत, तुम बताओगे। ये वर्ड लिखा हुआ है और जो होता है उसको टिक कर देना। एग्जाम्पल कम से कम 30 के समथिंग है। कितने बेटा टोटल कितने एग्जाम्पल है? 29 और 30? कुछ गिने होंगे कुछ बच्चों ने यार, सब तुम्हारे बीच से थोड़ी। 30 है ना टोटल। 30 में लगभग हम लोगों ने कल कितने कर दिए थे? 7-8। 26 कैसे करेंगे यार? कुछ किए होंगे, 7-8 हमने समझाए होंगे, 10 हमने आपको करा दिए थे ना। चलो, ये अबाउट दिया है, अबाउट का पहले मीनिंग बताओ। भरत बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबाउट, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे। चलो, उसके बारे में। बिल्कुल सही, यानी उसके बारे में, या मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं? के बारे में। ठीक। चलो आप सेंटेंस बताओ, कोई भी सेंटेंस। मैं तो बताऊंगा ही, आप भी बताओ पहले। चलो। I was talking about spotting errors. मैंने आपसे कहा था आप इस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं कि आपसे कहीं पर डेफिनेशन पूछी नहीं जाएगी। आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा क्या? प्रयोग करके बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अबाउट का प्रयोग कर रहे, क्या बोल रहे हैं? I was talking about spotting errors. बिल्कुल सही। I was, बैठ जाओ, I was talking about spotting errors। थोड़ा सा और कर लेते हैं इसमें आगे, स्पॉटिंग एरर्स आगे कर दो। ठीक है, एट दिस टाइम यस्टरडे ऐसा ही बोल सकते हैं। कल मैं इस समय स्पॉटिंग एरर के बारे में बात कर रहा। ठीक है, चलिए आगे है, डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस मैटर। ठीक है ना, क्या आपके पास इस मामले के बारे में कोई जानकारी है? ठीक है ना, तो अबाउट समझ में आ गया। अबाउट का मतलब के बारे में, क्लियर हो रहा है? अबाउट का मतलब के बारे में। अगर आपको सेंटेंस बनाना, मेरे साथ बनाते चलिए। जो आपको लिखना हो ये फेयर में भी कर सकते हैं, नहीं करोगे फिर पछताओगे बाद में। या अपना कोई सेंटेंस लिख सकते हैं। अगला कठिन वाला बोलो कोई, देख करके। एग्जाम्पल में कितने एग्जाम्पल लिखा है? 30 के समथिंग। आज सारा क्लियर कर लो। हाँ बेटा, अंडरनीथ मैंने कल आपको बताया है। मैंने कहा था अंडरनीथ, बीनीथ, इन दोनों का मतलब होता है किसी के नीचे कार्य। बोला था ना कल?
ठीक है ना। आई एम डूइंग माई जॉब अंडरनीथ माई बॉस, ठीक है, मैं इस नौकरी कर रहा हूं अपने बॉस के अंडर कर रहा हूं, ठीक है। और कोई जो आपको कठिन लग रहा हो? बेटवीन भी मैंने बताया था कल, एमंग भी बता दिया था, ठीक है। चलिए एक बार इनको भी समझ लेते हैं बेटा दोबारा से, इनको समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। एक पिक्चर के साथ समझने का प्रयास करते हैं। ये एक टब है, ओके, और इसमें कोई बॉल पहले से पड़ी हुई है, पहले से पड़ी हुई है, ठीक है। तो सेंटेंस बनेगा द बॉल इज इन द बॉल इज इन द, ओके। चलिए अब दूसरा है डॉट 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 डॉट, कोई बॉल आपके द्वारा इस तरीके से टब के अंदर पुट की जा रही है। तो मैंने आपसे कहा था जहां पे आपको क्या दिख जाए बेटा, मूवमेंट। देखिए पहले तो मूवमेंट भी तो होते हैं, एक मूवमेंट होता है, एक मूवमेंट होता है। मूवमेंट जहां पर आपको क्या दिखेगी, गति, और एक ये मूवमेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्षण अथवा पल, ठीक है, सेकंड, कुछ समय, है ना। द बॉल इज इन द टब, पहले से पड़ी है तो आपने क्या लगाया है, अगला आपने बना दिया आई एम पुटिंग द बॉल इनटू द, आई एम पुटिंग द बॉल इनटू द, मैं क्या कर रहा हूं, एक बॉल को टब के अंदर पुट कर रहा हूं, ठीक है। तुम बैग इधर रख दो, आप इधर आ जाओ, इस साइड में राइट में बैठो, इस यहाँ पे साफ दिखाई पड़ेगा। हटाओ बेटा बैग इधर रख। आई एम पुटिंग द बॉल इनटू द टब, ठीक है। चलिए अब लास्ट में क्या बच रहा है, मैंने कहा था ये सेंस देता है मे का, पर का, मे का और पर का। एट किसके लिए लगता है, बताओ, मैंने बताया था कि नहीं बताया, स्मॉल प्लेसेस से बताया था। जैसे हम सभी उन्नाव के आवास विकास कॉलोनी में बैठे हैं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एट। अगला किसके लिए, एग्जैक्टनेस के लिए, यानी जब कहीं पर एक एग्जैक्ट टाइम दिया हो या एग्जैक्ट कोई बात कहे तो क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। और किसमें लगता है एट, हाँ, और एट किस पे लग सकता है, ठीक है, जहां पर मान लेते हैं क्या गिवन हो, टाइम गिवन। आपने कह दिया वी विल मीट ऑन टुमारो एट 7 o'clock, तो एट 7 o'clock क्या गिवन था वहां पे, एट लगाए, ठीक है ना। प्लीज ओपन योर बुक एट पेज 20, एट पेज 20। तो आपको एग्जैक्ट किस नंबर पे जाना है अब, 20, ठीक ना। तो एट, इसलिए स्मॉल प्लेस कैसे, मैंने अभी बताया, वी ऑल आर सिटिंग एट आवास विकास कॉलोनी इन उन्नाव। इन बड़े प्लेस के लिए एट, ठीक है। चलिए दूसरा यहाँ पे इनटू हो गया, और इनटू के लिए क्या लगा सकते हैं, द फ्रस्ट्रेटेड बॉय jumped into the, into फिर से आता है, मूवमेंट है ना, मूवमेंट जहां पर होगा वहां पर ट्विस्ट प्रीपोजिशन आती है। हम आपको सिर्फ इनटू से नहीं दूसरे से भी इसको रिलेट करेंगे, जैसे कि एक होता है ऑन टू, किसी चीज पर सवार होकर वहां से भाग जाना, किसी चीज पर बैठकर वहां से भाग जाना। दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा है अपॉन, ठीक है। एक होता है अप मतलब ऊपर, दूसरा होता है ऑन, दोनों को मिला तो क्या हो जाता है, अपॉन। दोहरी प्रीपोजिशन हो गई, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, मोमेंट, ठीक है ना। तो पहले इसको भी समझ लेते हैं साथ साथ में।
जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप लिखते रहिएगा। देखो दिया गया है कोई भी एक प्लेन सरफेस है, अगर उस पर कोई चीज पहले से पड़ी है तो वहां पर क्या लगेगा, ऑन। उसको अगर पुट किया जा रहा है तो क्या लगेगा, अपॉन। ठीक है, यानी अगर टेबल पे बुक रखी है तो आप क्या बोलेंगे, माई बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, अगला है मैं किताब को टेबल के ऊपर रख रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आई एम पुटिंग माई बुक अपॉन द टेबल। ठीक है ना, समझ में आया, कहां पे अपॉन लगेगा, कहां पर ऑन लगेगा। ठीक है, चेंज के बाद क्या लगता है, बताओ, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या लगाओगे यहाँ पे, इनटू। क्या लगाएंगे, ठीक है। अब पूछिए और कौन सा बच रहा है, ओवर मैंने कल बताया था, है ना, जो पूछना है पूछ लो, अब ये एग्जाम के समय ही रिवाइज कराएंगे बस। टुवर्ड्स, थ्रू, थ्रू। देखो ये पूछा जा रहा है, थ्रू क्या होगा, के माध्यम से, के द्वारा। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है, आपने एक विंडो बनाया, इससे अगर सनलाइट पास हो रही है, सनलाइट पास हो रही है तो क्या हो जाएगा, द सनलाइट इज पासिंग through the window, the sunlight is passing through the window। ठीक है, अगर कोई टनल बना हुआ है और उस सुरंग के अंदर ट्रेन गुजर रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, the train is passing through the train is passing through the tunnel, the train is passing through the tunnel। बात समझ में आ रही है ना, कहने का मतलब है किसी के माध्यम से, अगर किसी फॉर्मूले के माध्यम से कोई सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे, लिखेंगे, लिखिए, आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन solving this question through this method, ठीक है। और ये भी होता है कि जब आप किसी के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं तब भी क्या लगाते हैं, आपसे पूछा है किसके माध्यम से आए, कहने उनके थ्रू आए थे, आप समझ गए ना, इस तरह। चलिए और पूछिए, आप लोग पूछ लेंगे अपना अपना तो ज्यादा बढ़िया है बेटा, जो तुमको क्लियर हो। सिंस, ठीक है, तो सिंस के साथ एक हम और लिखेंगे, सिंस के साथ में हम लिखेंगे क्या, फॉर। ये दो वर्ड है, सिंस और फॉर। आपको पता है टाइम दो प्रकार का है, आर्टिकल भी दो प्रकार का है, ठीक है ना, कौन कौन से टाइम है, एक डेफिनेट टाइम, इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट टाइम के लिए क्या लगता है, डेफिनिट टाइम के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग पहचान नहीं पाते कि ये डेफिनिट है, या बहुत सारे लोग नहीं पहचान पाते। जैसे किसी ने कह दिया कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, बताइए कैसा टाइम है, कितने घंटे से, 2 आवर्स। कैसा टाइम है बताओ,
बहुत सारे लोग ये नहीं पहचान पाते हैं। और हाँ, और फॉर तो लगेगा, लेकिन टाइम कैसा, कैसे पहचाना? हाँ पढ़ रहा हूँ। भाई देखो, 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ये कैसा टाइम होता है? ठीक है। और इनडेफिनिट के साथ क्या लगता है? लेकिन कुछ लोगों ने रट लिया है कि फॉर 2 आवर्स होता है, तो वो हमको ये बताएं कि इसका डेफिनिट कैसे पता करोगे। मान लीजिए ये तो इनडेफिनिट हो गया, अब इसका डेफिनिट कैसे पता करोगे आप? हाँ? मैं 4 सालों से इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूं, कैसा टाइम है? अब डेफिनेट हो गया, 4 साल कह दिया तो डेफिनेट हो गया, 2 घंटे बोला तो डेफिनेट नहीं हुआ, तब आप इनडेफिनेट बता रहे हो। 4 साल कह दिया तो डेफिनेट हो गया, समझ रहे हो? तो 2 घंटे, 4 घंटे, 1 साल, 10 साल, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 दिन, 10 दिन, ये सब इनडेफिनेट है। ये सब क्या है? इनडेफिनेट है। तुमको एग्जैक्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। आपने 4 साल बोला है ना, तो 4 साल जोड़ डालिए, कितना हो गया? 23 चल रहा है। तो आप ये बोलिए कि मैं 2019 से इसी स्कूल में पढ़ा रहा हूं। अब क्या हो गया ये? अब डेफिनिट हो गया। पहले डेफिनिट बोलिए, अब क्या हो गया? डेफिनिट हो गया। इसको डेफिनिट में बदलिए, सिंस तो आ ही जाएगा जब डेफिनिट I होगा। was studying since 3 o'clock. हाँ बिल्कुल सही। यानी आप समय को क्लॉक वाइज बताइए। 3 घंटे, 3 बजे से मैं पढ़ रहा हूँ, कितने घंटे होने वाले हैं? 2 घंटे। बात समझ रहे हैं ना? फिर से मैं आपको दोहरा दूं, 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 10 दिन, 4 साल, 5 साल, ये सभी क्या है? इनडेफिनिट। अगर आप कहते हो कि मैं 5 साल से यही पढ़ रहा हूं, तो इसका मतलब है 2018 से पढ़ रहे हैं आप, 2018 से। आपको सम देना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप 2 घंटे से 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो क्लॉक वाइज टाइम दीजिए उसका। अगर आप कह रहे हैं कि सर मैं 4 दिन से काम कर रहा हूं, तो आप बताइए किस दिन से आप कर रहे हैं। आप मंडे से कर रहे हैं, आप फ्राइडे से कर रहे हैं, वो दिन आपको देना पड़ेगा, तब वो कैसा टाइम बनेगा? अन्यथा इनडेफिनिट है। ठीक है? हाँ, कुछ चीजें जो है वो डेफिनिट होती हैं क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे मॉर्निंग प्लस, किसी ने कह दिया मैं सुबह से यही काम कर रहा हूँ, मॉर्निंग से ऐसा काम कर रहा हूँ, तो सुबह से जो काम कर रहा है वो डेफिनिट है क्योंकि एक ऐसा ट्रूथ है यूनिवर्सल। बात समझ में आई? ठीक है। और इवनिंग भी, शाम सुबह के साथ क्या लगता है? सेंस लगता है। चलिए अब सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है, मेरा दोस्त 5 सालों से एक ही प्रोजेक्ट पे कार्य कर रहा है। मेरा दोस्त 5 सालों से एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। My friend has been doing My friend has been doing only on a project for 5 years. ठीक है? My friend has been doing only on a project. ठीक है? या doing वर्क भी कर सकते हैं। Only on a project, केवल एक प्रोजेक्ट पर वो कितने दिनों से काम कर रहा है? 5 सालों से। कैसा टाइम है बता दीजिए। पक्का? इसका डेफिनेट बताइए। हाँ, क्योंकि चिल्लाने में यहाँ तो हमारा पूरा गला सूख जाता है। हाँ, बनाओ जल्दी।
हाँ और साथ नहीं प्रोजेक्ट हाँ, प्रोजेक्ट तो सन दे दीजिए ना। कौन सा सन देंगे बेटा? कौन सा सन दोगे? 18। इनकी मैथ कमजोर है, वो ये भी नहीं निकाल पाएंगे। 2018 से मैं या मेरा दोस्त एक ही प्रोजेक्ट पे कार्य कर रहा है। ठीक है, अगला है, मेरा छोटा भाई सुबह से मैदान में खेल रहा है। माई यंगर ब्रदर has been playing in the field अनामिका, बताइए यहाँ पे सिंस सही है या गलत है? तुरंत बोला करो यार, तुम लोग कंफ्यूजन इतना क्यों रहते हो? तुरंत मैं अभी अभी बता रहा हूँ सागर कैसे सही है। सुबह है, ये कौन सी बात है? हाँ तुम बताओ, सिमरन इनको नहीं पता है तो मॉर्निंग मॉर्निंग करें। मॉर्निंग का मतलब सुबह होता है। इंडेफिनिट टाइम है। इंडेफिनिट कैसे है? क्योंकि सुबह है। आपको भी नहीं पता, बैठ जाइए, आपका तो गलत हो गया। आप जाइए। मॉर्निंग लगा अरे वो के यही भी बता रहे हैं। मॉर्निंग वर्ड यूज हुआ है। मॉर्निंग वर्ड यूज हुआ है तो कैसे ये डेफिनेट टाइम में कन्वर्ट हुआ? यूनिवर्सल ट्रुथ है, लॉजिक बताया जाता है ना। ये थोड़ी सुबह है शाम है, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, सुबह शाम। इसलिए इसको किस फॉर्म में रखा जाता है? इसको रखा जाता है इसमें डेफिनेट। ठीक है ना? अब कितने लोग पहचान जाएंगे कि व्हाट इज डेफिनेट एंड व्हाट इज इनडेफिनेट? मैं सेंटेंस बोलूं? ठीक है, मैं सेंटेंस बोल रहा हूं। मेरे अध्यापक, ऐसे भी सिर्फ बता दो बस, लिखो नहीं। मेरे अध्यापक सोमवार से मेरा टेस्ट तैयार कर रहे हैं। मेरे अध्यापक सोमवार से मेरा टेस्ट तैयार कर रहे हैं। हाँ डेफिनेट, श्योर, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि दिन का नाम दिया है। दिन का नाम दिया है। चलिए इसका इंडेफिनिट कौन बनाएगा? आज ट्यूसडे है ना, बना दीजिए इंडेफिनिट। मंडे से मैंने कहा है। नहीं नहीं, इंग्लिश में नहीं बोलिए, हिंदी में बोलिए पहले। हाँ, एक दिन से या 2 दिनों से, है ना? 2 दिनों से, ठीक है, हमारे लिए टेस्ट तैयार करना है। बात समझ गए ना? अगला है, मेरे पिताजी 4 सालों से केवल दैनिक जागरण अखबार ही पढ़ रहे हैं। 4 सालों से ना, पक्का? अब अगर इसको डेफिनेट बनाना हो तो 2019 से, बिल्कुल सही। बात समझ गए ना? ठीक है, अगर कोई कह दे कि मैं 4 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, इनडेफिनिट। डेफिनेट कैसे बनाएंगे इसका? इसका जो डेफिनेट बना दे मैं समझ जाऊंगा उसको आ रहा है। जून, बिल्कुल सही, मैं जून से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया सिंस, और बाकी बचा हो जाएगा। और आगे पूछिए। इत्मीनान से एकदम पूछते रहिए। कुछ हमने फिक्स प्रीपोजिशन भी लिखाई थी, है ना? यस अली भाई। चलो, एक और है यार, तुम लोग पूछ नहीं हो, पता नहीं क्यों। तुम तो बताया है टूवर्ड्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा? की तरफ। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, वेयर आर यू इन दिस टाइम? ठीक है,
आपने कह दिया कि सर आई एम कमिंग टुवर्ड द इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो देखिए यहां पर आप टुवर्ड न लगाते तो क्या लगाते, लेकिन किसी से आपने एग्जैक्ट पोजीशन पूछ लिया, मैंने आपसे एग्जैक्ट पोजीशन पूछ ली ना कि आप इस समय कहां पर हैं, तो आपने बता दिया कि सर मैं कोचिंग की तरफ ही आ रहा हूं। ठीक है ना, तो यहां पर क्या लग गया, टुवर्ड। टुवर्ड का मतलब क्या होगा, ठीक है। अगला सेंटेंस है when I was in the बोलो forest the lion, बिल्कुल सही, coming towards me। when I was in the forest the lion coming towards me। ठीक है, इस तरीके से। और पूछिए। OF और OFF में different। देखिए सबसे पहली चीज आपने एक नाम ये सुना है इडियम्स एंड, इसी से मिलता जुलता एक नाम और है फ्रेजल वर्ब्स, बराबर होता है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। जैसे मैं आपने बोल दिया कम ऑन, या आपने बोल दिया हरी अप, जल्दी करो, कम ऑन। ठीक है ना, कम ऑन फास्ट, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये जो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लग जाता है तो ये बन जाता है क्या, फ्रेजल वर्ब। इसी प्रकार एक होता है गेट रिड ऑफ। ठीक है ना, तो अब देखिए ये एक इडियम्स अथवा एक फ्रेजल वर्ब को भी जन्म दे रहा है। ठीक है, ओ डबल एफ लग करके। अब यहाँ पे एक ऑफ लगा है। ठीक है, एक दूसरा मतलब इसका बंद करना भी होता है। जैसे आपने कह दिया स्विच ऑफ द फैन। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ऑफ है ये किसी के साथ लग करके फ्रेजल वर्ब अथवा प्रीपोजिशन को भी क्या करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है, बनाता है। ठीक है, खास तौर पे इसका प्रयोग कम होता है और इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। आपको ये मिलेगा, ये जल्दी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हमको मोस्ट पढ़ना चाहिए तो इस ऑफ को पढ़ना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, का। और एपोस्ट्रोफी एस से भी सेंस निकल के आता है का। कौन सा सेंस निकल के आता है, का। ठीक है, जैसे आपने कहा, आपने बोला रमन्स बुक, यानी रमन की किताब, रमन्स बुक यानी रमन की किताब। ठीक है, पर एक बात ध्यान रखना, एपोस्ट्रोफी एस आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ऑफ। लेकिन ये ऑफ प्रोवाइड करेगा केवल और केवल किसके साथ में, लिविंग थिंग्स के साथ। नॉन लिविंग के साथ कभी नहीं प्रोवाइड करेगा। अगर आपने बोल दिया कार चेयर्स, गलत हो जाएगा। कार चेयर्स बोला तो गलत है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसको सही कैसे करेंगे बताओ पहले। हाँ, बिल्कुल सही। इसको बोलेंगे
द चेयर्स ऑफ कार। क्या ये सही है? बताओ बेटा। नहीं, क्या ये सही है? अब देखो, ठीक है, यहाँ पे रूम्स लगा हुआ है इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये कैसी थिंग है। तो बेटा यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस मत लगाइएगा, कहीं लगा हो तो उसको रिमूव कर दीजिएगा। किसके साथ? ऑफ के साथ। यहाँ पे हो जाएगा बुक्स ऑफ द। ठीक, अब एक चीज और समझ लो, जैसे इस ऑफ की चर्चा हो रही थी, इसका मतलब ये भी होता है से दूर अथवा अलग। ठीक, अभी देखिए, आपने कहा सर मेरा घर हाईवे से कुछ कुछ क्या है, बोला करो यार, बोला तो करो, मुंह में कुछ तो रखो। हम चिल्ला रहे हैं, तुम भी थोड़ा चिल्ला दिया करो। तो बेचारे ऑनलाइन वालों को लगे कि तुम लोग बैठे हो पढ़ रहे हो। कुछ क्या है, दूर है, कुछ दूर है, तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? ऑफ लगा सकते हैं। अभी देखिए कैसे, आप बोलेंगे माई हाउस इज ऑफ द रोड, ऑफ द रोड। ठीक है, तो ऑफ द रोड आपने लगा दिया, माई हाउस इज ऑफ द रोड आपने लगा दिया, तो ऑफ का मतलब कुछ ही दूरी पर। क्या हो जाएगा? कुछ ही दूरी पर। ठीक है, अगला है द बुक फेल ऑफ द टेबल। द बुक फेल ऑफ द टेबल, बताइए जरा क्या होगा इसका मीनिंग? गिर गई। अच्छा बताइए, यहाँ पर क्या फील हो रहा है? यानी कोई चीज जो है, एक तो होता है किसी चीज से अटैच्ड होना, जुड़ा होना। अभी तुमने क्या कर दिया? फेल ऑफ, गिरना अथवा गिरकर क्या होना? दूर होना। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? क्या हो गया ये? डिटैच्ड। क्या हो गया? अटैच्ड का उल्टा। ठीक है, तो ऑफ जो है इस तरीके से प्रयोग किया जाए। ठीक है, और बताइए कौन सा बच रहा है? आराम से आप एग्जाम्पल देख लो, एक चीज, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए इसको दोबारा नहीं पढ़ाया जाए। ठीक, और देखो और पूछो। बियॉन्ड मैंने कल आपको बता दिया। विद इन, ठीक है, कोई बताएगा इसका मतलब क्या होगा? विद इन का मीनिंग बताओ, जो भी गलत से पता होगा बता दियो। किसी चीज के अंदर। सही बता रहा हूँ वैसे। है ना, समय से किसी चीज के अंदर, मान लीजिए हमने 10 दिन टाइम दिया आपको, 1 सप्ताह टाइम दिया, तो आपने कह दिया कि सर आई हैव डन माई प्रोजेक्ट विदिन अ, ठीक ना, मतलब आपको तो शनिवार तक टाइम था लेकिन आप फ्राइडे को ही आपने उसको कर दिया। विदिन अ वीक, एक सप्ताह के,
My brother covered his whole syllabus within a month. ठीक है ना, इस तरीके से। एक और आपसे मैं पूछ लूं, शायद कुछ लोगों को पता हो, क्या लिखा है? along। क्या लिखा है? along। चलिए बताइए इसके बारे में। ये वही नहीं है, वो होता है along, होता है for a long time। ये along है, एक साथ है। बिल्कुल सही। इसका मतलब होगा किसी के साथ, यानी बोलो ये साथ साथ। ठीक है, कितने लोगों ने रेलवे लाइन के साथ साथ रोड देखा है? देखा है कहीं तो देखा होगा यार, मामा क्या गए होगे, बुआ क्या गए होगे, हैं बारात में किसी गए और बराबर ट्रेन भी गुजर रही, तुम्हारी गाड़ी भाग रही, साथ में और आनंद आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द रेलवे ट्रैक इज पासिंग along the रोड। बोला करो, द रेलवे ट्रैक इज पासिंग along the। ठीक है, इसी प्रकार I can solve all the questions along with listening the म्यूजिक। म्यूजिक सुनने के साथ साथ मैं क्या कर सकता हूँ? सारे क्वेश्चन के जवाब दे सकता हूँ। और बताइए, अपने एग्जाम्पल देखा करो, मेरी तरफ मत देखा करो। आप एग्जाम्पल देखो पहले, कौन सी छूटा पूछ लो, क्योंकि दोबारा नहीं, बस लास्ट क्लास, इट इज लास्ट क्लास ऑफ प्रीपोजिशन। कुछ किस प्रीपोजिशन मैंने लिखाई थी? 25 सारी याद है? अगर पूछा जाए किसके साथ क्या लगेगा, बता दोगे? और पूछो, कोई बचा? देखो, अपनी अगर कमजोरी आपको स्वयं नहीं पता है तो बताइए और कोई कैसे जान सकता है यार तुम्हारे अंदर क्या परेशानी है? हाँ? कौन सा बाइट? बाइट? बाइट किसको लिखा दिया गया? ये बाई होता है, बाई बस। ठीक है, मैं रोज जो है बस द्वारा स्कूल जाता हूँ, तो क्या होगा? बाई बस। क्या होगा? बाई बस। तो के द्वारा होगा। ठीक है, चलिए एक चीज और मैंने बेटा आपको बताई थी कल, क्या? अब हम ये फिल इन द ब्लैंक्स में सीधे कराएंगे, और या तो हम कराएंगे आपको स्पॉटिंग एरर्स। ठीक है, चलिए वैसे एक फिल इन द ब्लैंक्स और एक स्पॉटिंग एरर पूछ लेता हूं मैं, एक कौन बंदा सही बताएगा। When I parted, when I parted, my mother, there were tears in my eyes. In my eyes. बताओ। अलग होना।
फ्रॉम है, विथ है, ओ डबल एफ ऑफ है, पार्टेड ऑफ ओ डबल एफ। अभी अलग होना बताया गया इसमें। हाँ तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है, यहाँ पे हर जगह पे नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, वो अगर किसी चीज से अलग हो रही, गिर गई टेबल के नीचे, तो यहाँ पे आप ऑफ लगा सकते हैं, फेल ऑफ। यहाँ पे सजीव वस्तु के साथ एक फीलिंग है, जो अपनी माँ से अलग हो रहा है तो उसको लगता है व्हेन आई पार्टेड, आगे कुछ और होना चाहिए, मदर होगा ना कुछ, मदर या सिस्टर, ये समझ बोला हाँ माय मदर, मैंने लिखा नहीं था, व्हेन आई पार्टेड माय मदर देयर वर टीयर्स इन माय आईज। जब मैं अपनी माँ से अलग हुआ, मेरी आंखों में क्या थे, आंसू थे। ठीक है, बहुत सिंपल है। फ्रॉम ले ऑफ हाँ बेटा, क्या लगेगा ऑफ। पहले तुम बताओ फिर हम बताएं। देखिए पार्ट दोनों के साथ क्या आता है, लिख लीजिएगा। अकॉर्डिंग के साथ टू आता है, सिर्फ पार्ट और पार्ट दोनों के साथ क्या आता है। ठीक है, अब मैं एक एरर पूछ रहा हूँ, कितने लोग बता लेंगे। I am awaiting for you at Gomti Nagar in Lucknow. आई एम वेटिंग फॉर। ये है सर, वेटिंग हो रहा है, अब वेटिंग करो। हाँ, आई एम वेटिंग, वेटिंग हो रहा है। अब एक चीज और आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसमें आज जुड़ जाता है, जैसे कि राइस। राइस का मतलब क्या होता है, राइस नहीं है, राइस राइस उठना, ठीक है ना। और अराइज का मतलब होता है उठकर, ऊपर उठना, मतलब जगना। राइज मतलब आप जगना काउंट करते हैं, एराइज का मतलब हो जाएगा जगना भी और जगकर थोड़ा उठना ऊपर आ। तो एराइज हो गया, अपार्ट हो गया, अवेट हो गया, ये परफेक्शन देते हैं किसी वर्ड को, क्या देते हैं, परफेक्शन। यानी उसकी मीनिंग को और ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं। मतलब वही रहता है, लेकिन अगर वो मतलब 100% है तो ये मतलब 150% है, 150%। आप कह सकते हैं कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर यू। अगर आपने बोल दिया आई एम अवेटिंग फॉर यू, इसका मतलब मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आइए। ठीक है, तो किसी वर्ड के परफेक्शन को दिखाने के लिए आप क्या करते हैं, उसमें आ जोड़ देते हैं कुछ ही वर्ड के साथ। इन द लखनऊ ऐसे समझो कि वेट अगर क्या नाम उसको, वीआईपी है, तो अवेट है वीवीआईपी, बस इतना अंतर है, समझ गए ना। ऐसे समझो, एक स्पेशल वर्ड होता है ना, स्पेशल होता है SPECIAL, एक स्पेशल होता है ES, ES, ठीक है, से शुरुआत होती है, वो महत्वपूर्ण से भी अधिक महत्व। ठीक है, अब बताइए। इन द लखनऊ सबसे पहली चीज आप जो बता रहे हो वो आर्टिकल मिस्टेक। क्या मिस्टेक है, और हम यहाँ पे पूछ कौन सा मिस्टेक है। तो पहली बात तो आप प्रीपोजिशन पकड़ लीजिए, आर्टिकल पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त, आप प्रीपोजिशन को पकड़ लीजिए।
हाँ, और इलेवन नहीं देखो कुछ चीजें अभी आपको पता नहीं है, धीरे धीरे जब मैं बताऊंगा तो आपको पता होगा। जैसे इसको लिख लिया करो सॉरी, और हेयर में लिख लेना। वेट के साथ हमेशा क्या आता है, और अवेट के साथ कभी भी फॉर नहीं आता, ठीक है ना। दूसरी बात, इन स्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ, ठीक ना। ये बावजूद, इसी प्रकार एक वर्ड और होता है, फ्ली का मतलब भाग जाना, रन अवे। लेकिन जिस बच्चे ने लगा दिया फ्ली अवे हो जाएगा, फ्ली के साथ अवे नहीं। इसी प्रकार कम बैक सही है, रिटर्न बैक गलत है, क्योंकि केवल रिटर्न ही बराबर होता है किसके, कम बैक। बैक नहीं लगाना, रिटर्न का मतलब वापस आना होता है ना, तो अब वापस बैक क्यों लगाओगे। कम का मतलब आना है तो कम के साथ बैक लगाइए ना। अब रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना। इस टाइप के कुछ वर्ड होते हैं, तो इनके साथ कुछ चीजें लगती हैं, कुछ नहीं लगती, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कल एक वर्ड आपको बताया गया है, उसमें मैंने लिखाया था नो प्रिपोजिशन, बोला था ना। हैं, एकदम कॉपी पलट के देख लिया करो, घर में तो याद नहीं आएगा। यहाँ से जा करके जो तुम लोग बतियाते रहते हो मोहल्ले वालों से, है ना, तो कॉपी पलट के देख लिया करो। मैंने पहले का लिखाया था, इंटर के साथ में लोग कुछ नहीं आता है, और लोग लगाना पसंद करते हैं क्या, इंटू गलत हो जाता है। अगर आपने कर दिया द स्टूडेंट्स आर एंटरिंग इनटू द क्लास, स्टूडेंट जो है वो क्लास में एंटर कर रहे हैं, तो आपका हो जाएगा क्या, ठीक है ना। अगर आपको बहुत इंटू लगाने का शौक है तो आप क्या लगा दीजिए बेटा, स्टूडेंट्स आर कम इनटू द, इंटर के साथ में इंटू कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, इंटर के बाद में, इंटर के साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, यानी नो प्रीपोजिशन इज रिक्वायर्ड, किसके साथ, इंटर, ठीक है। अब चलो रफ पे हम काम दे रहे हैं, करके लाओगे तुम, लिखो द लायन स्प्रैंग ऑन द काउ, सेंटेंस में गड़बड़ी है, आपको सही करके लाना है, एक बार लिख लेना, रफ वर्क है मैंने बता दिया। द लायन स्प्रैंग ऑन द काउ, the lion sprang on the cow, sprang on the, दूसरा है पुलिस आर नॉट अलाउड टू इंटर
Police are not allowed to enter into the university campus. The police are not allowed to enter into the university campus. It had a small kitchen. It had a small kitchen. Garden on the back. It had a small kitchen, garden on the back. हो गया? He married with a poor girl. He married with a poor girl. He married with a poor girl. The frustrated lover jumped in the river. Jumped in the river. हो गया? Please open your book on page 20. Please open your book on page 20. I have learned this lesson. I have learned this lesson word by word. China is in the north of India. China is in the north of India. In the north of India. Barfi is made of khoya. Barfi is made of khoya. Barfi is made of khoya. 10 हो गए? सिगरेट स्पेलिंग लिखो सही, CIGARETTE. Cigarette smoking is injurious for health. हो गए? 10. कल एक चर्चा और हुई थी किस पर? कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? देखो, जो दबी आवाज में बोलेगा हम जानेंगे उसको ये तो डरपोक किस्म का आदमी है या उसको कुछ आता जाता नहीं। हाँ, या तो बोला ना करो। डेफिनेट, इनडेफिनेट। ठीक है? डेफिनेट आर्टिकल में कौन था? बिफोर द ग्रेटेस्ट थिंग्स। इसमें क्या था? इसके लिए इसके बारे में कोई मुझे समझा दे, मैं समझ जाऊंगा कि उसको आता है। एन के बारे में मैंने क्या बताया था? पढ़े हो तो बताओ। आपको बता दें इंग्लिश वॉवल इसमें यूज नहीं करना है। वॉवेल्स प्रयोग करना है लेकिन इंग्लिश का हिंदी का। मतलब कोई शब्द से पहले अगर आपको कंफ्यूजन है ना कि ए लगे या एन लगे, तो आप उसके नीचे उस शब्द का क्या लिख दीजिए? क्या लिख दीजिए? प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण लिख दीजिए।
जैसे आयशा यूनिवर्स, अभी ये भी लगा रहा हूं मैं, ठीक ना? कोई गड़बड़ तो नहीं है? मैं बोल ही नहीं रही। ऑफ द रोड आगे क्या हो जाएगा? ऑन यस्टरडे। अभी मैंने बताया था ऑफ का मतलब कुछ अलग, दूर, कुछ दूरी पर। क्या बोला था मैंने? कुछ दूरी पर। आई सा यूनिवर्सिटी ऑफ द रोड ऑन यस्टरडे। अब बीच में कौन सा आर्टिकल लगेगा? मैं सड़क से गुजर रहा था तो मैंने एक क्या देखा? रोड के बगल में क्या देखी? यूनिवर्सिटी देखी, विश्वविद्यालय देखा। कब? कल। देखिए ए लगेगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी इस तरीके से होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? आ लगेगा, क्योंकि ये क्या है? हिंदी का कौन सा लैंग्वेज? हमको चाहिए क्या? ठीक, बात समझ में आ गई? हमको चाहिए क्या? है क्या? इंग्लिश का क्या है? इंग्लिश का क्या है? यू। इंग्लिश का है क्या? वॉवेल। क्या है? तभी मैंने कहा था, बैठिए, तभी मैंने कहा था क्लास 8 तक तुमको ये पढ़ाया गया, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाले जितने वर्ड्स हैं उनसे पहले आप क्या लगाएंगे? ये आपको पढ़ाया गया है ना, इस स्टैंडर्ड में नहीं चलेगा, क्योंकि उस समय लिमिटेड वर्ड्स थे। उस समय एलिफेंट था, उस समय अम्ब्रेला था, ऑरेंज था, बस इतने में काम बन जाता था। अभी क्या है आपके पास? अभी कल एक पढ़ रहे थे हावर, हमने कहा अगर हावर पढ़ोगे ना इसको तो आ जाएगा। हा किसमें आता है? हिंदी के कॉन्सोनेंट में। हा पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये होता क्या है? आवर या आर, है ना? तो अगर आर है तो आ ई क्या है? ठीक है, वॉवेल है। किसके वॉवेल है? हिंदी के। इससे पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। जबकि यहाँ पे क्या दिया है? एच। एक इंग्लिश में क्या है? बस, ठीक है। महान चीजों से पहले क्या लगता है? हाँ? और इससे भी पहले क्या लगता है? द ई। बहुत सम्माननीय व्यक्ति है। जब कुछ न बन पाओ तो क्या बन जाओ? ठीक है। रिस्पेक्टेड चीजों से पहले, डेफिनेट चीजों से पहले क्या लगता है? ठीक है, इतना सा है सिर्फ आर्टिकल। अगर जहां पर आपको ये ना दिखे, हिंदी का क्या ना दिखे, वॉवेल ना दिखे, तो समझ जाना वहां पे सिंपली क्या आने वाला है? बस खत्म। यहाँ पर ए के साथ कितनी क्वांटिटी होती है? ए के साथ आपकी क्वांटिटी होती है एक। कितनी होती है? एक। ठीक है ना? तो बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है? इतना काम कल करके लाएंगे, और कम से कम 5, केवल कितने? 5 सेंटेंस बना के लाइए। किस पर? प्रीपोजिशन पे। SW लिखिए जरा, SW में काम लिखिए। ये तो बड़े टॉपिक खत्म हो गए अपने। ऐसे ही हम लोग ज़्यादा काम एक साथ कर लें, जिस सब्जेक्ट को उठाएं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, क्योंकि एग्जाम नज़दीक हैं। तो इसमें लिखेंगे मेक योर ओन 5 सेंटेंसेस डिपेंड्स ऑन प्रीपोजिशन।